साथियों, वंदे मातरम। आज की चर्चा का जो विषय है, जो मैंने पहले भी 2 वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि स्वर्ग से सुंदर कौन-सी जगह है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊँगा आने वाले नए वीडियो के अंदर। तो साथियों, आज का समय शुरू है। आज मैं उसी जगह के बारे में, उसी शहर के बारे में बात करना चाहूँगा। शायद जो उस क्षेत्र में रह चुके हों, वो मेरी बात से सहमत होंगे। भले ही नए लोग जो है ज़्यादा नहीं जान पाएँगे उसको, और लेकिन धीरे-धीरे समझ जाएँगे जो भी मेरे नए वीडियो हैं। उसका नाम है साथियों कालागढ़। इसे इसे ही मैं कह रहा था कि स्वर्ग से भी सुंदर जगह है। उसके कई कारण हैं, उसके कई कारण हैं साथियों। क्योंकि हम पहले विश्लेषण करते हैं कि स्वर्ग से सुंदर का तात्पर्य क्या है। क्या अच्छी जगह होना, अच्छा क्लाइमेट होना, ये पर्याप्त है साथियों? मैं समझता हूँ नहीं। अच्छी जगह होना ज़रूर अच्छी बात है, लेकिन अच्छी इंसानियत के लोग रहना, जैसे इंसानियत के साथ रहते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, जहाँ पे ना जाति हो, ना धर्म हो, कोई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मानवता और इंसानियत हो साथ। और हमने उस जगह में उस जीवन को जिया है। मैं इतना इसीलिए मैंने कहा था कि स्वर्ग से सुंदर, और इसीलिए यादों में कालागढ़। साथियों, आज भी हम कालागढ़ की बात करते हैं तो एक मतलब टीस सी होती है बहुत दिल में। भले ही आज उस समय हम लोग अभावग्रस्त रहे, पैसा कम था, संसाधन कम थे, लेकिन जो जीवन को जिया हमने ना साथियों, वो अनमोल है। और कभी भी मतलब जब तक हम धरती पर रहेंगे ना, या जो भी कालागढ़ में रहा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कालागढ़ में जो भी शख्स रहा है उसके लिए अनमोल है। जो हम जानते ही नहीं थे हमारे पड़ोस में कौन है, कौन बसा है, कौन की जाति से है, कौन किस धर्म से है। आज तो आप देखिए कि सुबह शाम यही पंगेबाजी है पूरे देश या दुनिया के अंदर है। तो इसी को हम स्वर्ग से सुंदर बोलते हैं साथियों, जहाँ पे कि इंसान है, मानवता, प्यार मोहब्बत से जीवन को जी रहे हो आदमी, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तत्पर हो आदमी, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि उस जगह को मैं प्रेडिक्ट करूंगा, उस जगह को आपको बताऊंगा साथियों। तो उसका नाम कालागढ़ है। अब मैं थोड़ी भौगोलिक स्थिति बताता हूँ। कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल और बिजनौर के साथ ही रामनगर मतलब कुमाऊं क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों के मध्य में बसा है कालागढ़ शहर। शहर समझिए, कस्बा समझिए, कॉलोनी समझिए। और सबसे बड़ी विशेषता है कि चारों तरफ पहाड़ियां हैं साथियों, सुंदर पहाड़ियां हैं, सुंदर। और दूसरी बात क्या है कि कालागढ़ की खूबसूरती की मास्टर प्लान से बना है कालागढ़। एक रूपता से कालागढ़ का मतलब कालागढ़ बना हुआ है। अगर सी टाइप, सी वर्ग के अगर क्वार्टर्स हैं तो सी वर्ग के ही क्वार्टर हैं। ए श्रेणी के आवास है तो ए श्रेणी के ही आवास है साथियों। पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, ठीक है, वहां का रहन सहन की व्यवस्था इतनी बेहतरीन और जबरदस्त है कि जो रहा है उसको भूल नहीं सकता, और इस जन्म में तो भूल ही नहीं सकता साथियों। तो इसी के परिप्रेक्ष्य मैंने अपना जो यह स्वर्ग से सुंदर भाग 1 तैयार किया है, और ये काफी समय तक चलेगा। इसी के बारे में एक मैं अपने साथी को आपसे रूबरू कराना चाहता हूँ। आपको ताज्जुब होगा साथियों कि बचपन में हम जो है लोग बचपन में जब रहते थे तो हम एक वर्कचार्ज कॉलोनी थी, सामने एक फील्ड था, उसी के सामने एक हमारा एक फ्रेंड रहता था, उसका नाम था अनिल राव। आपको शायद ताज्जुब होगा, 44 साल के बाद वो बंदे ने फेसबुक के जरिए मेरे को ढूंढा, मेरे नाम को ढूंढा, किसी ने उसको नंबर दिया, उसने फोन किया। 44 साल के बाद हम दोनों दोस्त मिले। वो सीधा काशपुर आया, मैं काशपुर में रहता हूँ, और काशपुर आया मिलने के लिए। उसके बाद मैं भी गया। अब तो खैर हम लोग उनके उसके जरिए काफी पुराने साथियों, जो 40 साल पहले, 45 साल पहले के दोस्त थे हमारे बचपन के, कई लोगों से हम लोग मिले हैं, और बचपन की बातें याद भी आती है, और जिंदा दिली के साथ हम लोग मतलब आपस में बात भी करते हैं। और कई लोगों से हम रूबरू मिल भी चुके हैं, सिर्फ एक से माध्यम से कई लोगों से मिले हैं। तो मैं आज उस बंदे का आपसे परिचय करना चाहती हूँ साथियों। उसका नाम है अनिल राव, और आप सुनिए उनके विचारों को, और ये क्रम लगातार चलेगा। और मैं यहाँ पे एक संदेश देना चाहता हूँ साथियों कि अगर कोई भी कालागढ़ का बंदा अपनी बात को, इस 20 वीडियो को देख रहा है, तो अपनी बात को रखना चाहता है, कालागढ़ की यादों को ताज़ा करना चाहता है, तो मेरे नीचे मोबाइल नंबर पे आप जो है अपना मैसेज लिख के दे सकते हैं, और वीडियो भी भेज सकते हैं साथियों। आइए सुनिए अनिल राव जी को। नमस्कार साथियों, मैं अनिल राव। कालागढ़ एक ऐसा नाम है जिसको कालागढ़ वासी शायद कभी ना भूल पाएं। मैंने प्राथमिक शिक्षा कालागढ़ के राजकीय विद्यालय से प्राप्त की। 1 से 5 तक वहीं पढ़ा मैं। उसके बाद 6 से लेकर 10 तक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कालागढ़ से शिक्षा ग्रहण की। मेरा बचपन बहुत ही आनंद में व्यतीत हुआ।
उस समय हमारे पास खेलने कूदने के जो साधन थे वो सीमित साधन हुआ करते थे, जिससे हमारी शारीरिक हेल्थ अच्छी रहा करती थी। हमारे प्रधानाध्यापक थे श्री श्याम सुंदर लाल शर्मा। प्राइमरी विद्यालय कुछ अध्यापकों का नाम भी मुझे पता है। एक अशोक कुमार जी थे, सतपाल कुंडीर जी थे, सुखराम जी थे, और मैडम भी थी, दो तीन मैडमें थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो हमें वहाँ माहौल ऐसा था कि हम भाईचारे के साथ रहते थे। हमें किसी प्रकार का कोई एक दूसरे से भेदभाव नहीं था। हम यह जानते ही नहीं थे कि भेदभाव क्या होता है। हमारा प्राथमिक जीवन आनंद में बीता। उसके बाद कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की विद्यालय में हमने शिक्षा प्राप्त की। हमारे टीचर्स थे, कुछ टीचर्सों का नाम याद है मुझे, जैसे राजाराम जी थे, कुंवर पाल जी थे, और कालूराम जी थे, मिस्टर वी के गुप्ता थे, और भटनागर जी थे, और प्रीतम सिंह राजपूत जी थे, म्याल जी थे, एसपी गुप्ता जी थे। ये सब टीचर थे जिनसे हमने 10वीं तक की कक्षा 10वीं तक शिक्षा ग्रहण की। मैंने 1989 यानी कि 1979 में हाई स्कूल पास किया था। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, मुझे लगा आसपास का वातावरण बहुत अच्छा था। हम हर संडे को हम नूनगढ़ भी जाया करते थे। नूनगढ़ वहाँ एक ऐसा धार्मिक स्थान था कि सभी लोग जाना पसंद करते थे। गंगा स्नान पर मेला लगता था, वो ऐसा मेला लगता कि सभी लोग जाया करते थे वहाँ। जन्माष्टमी, सभी तीज त्यौहार बहुत अच्छे रूप से मनाया करते थे हम लोग। हमारे कुछ साथी भी थे जिनका मुझे कुछ लोगों के नाम याद हैं, लेकिन कुछ लोग अब बहुत दूर है, बहुत साल पुरानी बात हो गई। उस समय कम्युनिकेशन की कोई इस तरह की सुविधा नहीं थी ताकि हम इससे दूसरे संपर्क रख सकें, परंतु अब वर्तमान में कम्युनिकेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से हम एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कालागढ़ के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है जिससे हम जुड़े हुए हैं, और काफ़ी लोग हमारे बैच के उससे भी जुड़े हुए हैं। उन्हीं के माध्यम से हम एक दूसरे संपर्क में आए हैं, जिसमें प्रथम नाम हमारा गंगा सिंह का नाम है, और अन्य कई भी लोग उससे जुड़े हुए हैं। मुझे कुछ नाम याद आ रहे हैं, मैं आपको उनसे अवगत कराना चाहूँगा। गंगा सिंह है, संजीव भटनागर है, राजीव भटनागर है, बबलू है, और राजेश मान है, और उमा जी हैं जो मेरी बड़ी बहन के साथ पढ़ा करती थी, और अनूप सक्सेना है। आपने मेरे इस बचपन के दोस्त जो कि मैंने बताया आपको कि 44 साल के बाद हम लोग मिले हैं, इनकी बातों को सुना होगा, तो आपको कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मैंने जैसे आपको प्रेडिक्ट किया था कि कालागढ़ जो है वास्तव में स्वर्ग से भी सुंदर जगह है, और हमेशा यादों में कालागढ़ जीवित रहेगा। इसी के साथ इस भाग में इतना ही साथियों, कल इसका दूसरा भाग आपको देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।